अगला क्वेश्चन हो जाता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में इंडिया की रैंक 84 हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिस्र को, किस देश को, मिस्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। याद रखना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो सऊदी अरब। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती। तो कर्नाटका ने। नायब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो नायब सिंह सैनी हरियाणा के। आंध्र प्रदेश तेलंगाना और बिहार के, आंध्र प्रदेश तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। तो 8 जिले। 18th प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया गया। तो भुवनेश्वर ओडिशा में। लीडरशिप समिट 2024 की मेज़बानी किसने की। तो लीडरशिप समिट 2024 की मेज़बानी IIT गुवाहाटी ने। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो उर्मिला चौधरी को। कॉमनवेल्थ गेम्स 2024 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है। तो 9 खेलों को। हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है। तो 105वां। हाल ही में डारोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। भारतीय तटरक्षक बल ICG के महानिदेशक कौन बने हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल, यस, ICG के महानिदेशक एस परमेश। भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। तो उड़ान योजना। याद रखना है, भारत सरकार ने उड़ान योजना को अगले 10 वर्षों के लिए क्या करा है, बढ़ा दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है। तो 14वां। याद रखना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न कंपनी जो बनी है कौन सा हो गई है, 14th। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो भारत। हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेटलिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो 76 किलोग्राम। किस देश की महिला क्रिकेटर टैमी ब्यूमेंट ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। तो इंग्लैंड। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किस देश ने किया है। तो रसिया ने। उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। तो सहारनपुर। श्रीलंकाई क्रिकेटर टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है। तो सनथ जयसूर्या को। साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रोकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया। तो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए साल 2024 के जो मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से जो विक्टर एम्ब्रोज और गैरी, इनको मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से क्या करा, सम्मान करा गया है। अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। यस, तो इसका सही आंसर हो जाता है हरियाणा। किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मुआयना योजना शुरू करी है। तो असम ने। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है। तो मनामा में। भारतीय नौसेना के लिए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो L&T शिपयार्ड के द्वारा। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो गोल्ड। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। पणजी में। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है। तो याद हो इंपॉर्टेंट हो जाता है, कतर।
तो सही आंसर क्या होगा, कतर हो जाएगा। किस देश के पुरुष क्रिकेटर कमिंडू मेंडिस ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो श्रीलंका। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? तो भारत ने। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उमर अब्दुल्ला। राइट। किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिडानक्यो को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो जापान। वर्ल्ड गेन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? तो दुबई में। अगला है, हाल ही में किस अभिनेता को 54th दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मिथुन चक्रवर्ती याद रखना है। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल इनोवेशन में 39th, याद रखना है, 39वां स्थान मिला है। बीसीसीआई ने किसे एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष बनाया है? एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष शरद कुमार जी को। पीएम मोदी ने कहाँ में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, बंजारा विरासत संग्रहालय महाराष्ट्र। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो गुलवीर सिंह ने। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन हैं? तो रविंद्र जडेजा बाएं हाथ के स्पिनर कौन हैं 300 टेस्ट विकेट लेने वाले? तो रविंद्र जडेजा। शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जापान याद रखना है, शिगेरू या इशिबा याद रखना है। तो प्रधानमंत्री कहाँ के बने हैं? जापान के। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2024 का रिया सिंघा। वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो एसपी धारकर। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? तो गिरिराज सिंह ने। हरिनी अमर सूर्या किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका की। किस क्रिकेट टीम ने ड्यूलिफ ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो इंडिया ए। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो किसमें? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता? तो भारत ने। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो क्रूज भारत मिशन। अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो काजिंद कजाकिस्तान के बीच। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो झारखंड ने। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो प्रीति सूदन। इंपॉर्टेंट है। किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? तो पुणे एयरपोर्ट। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन से स्थान पर है? भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा। याद रखना है, एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत का स्थान तीसरा है। किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया? तो भारत ने। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो केरला ने। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, तो याद रखना है, टॉप पे केरल। भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? तो संघ एयर याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजिल्स में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो यूएसए में बोस्टन और लॉस एंजिल्स। राष्ट्रमंडल खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ग्लासगो। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान
तो 79,156 करोड़। चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नगर वन योजना शुरू करी गई है। वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियम 4 मिशन का संचालन करेंगे? तो शुभांशु शुक्ला जी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियम 4 मिशन का शुभारंभ या संचालन करेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो 71st। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता? तो ध्रुवी पटेल ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो 73। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश जॉर्डन। भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? तो मणिपुर। यस, तो उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है किसने? मणिपुर ने। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो लापता लेडीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पे कौन सी फिल्म? लापता लेडीज। भारत ने 45 फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। साल 2025 में IIFA अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में। अगला है, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना खान मंत्रालय द्वारा करा गया है। खनन या खान मंत्रालय द्वारा किया गया है। टॉपगन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? तो अनमोल जैन ने। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर क्या है, रूपा या करके कुछ एग्जैक्ट दिख नहीं रहा है, और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के किस जहाज़ से दुनिया का चक्कर लगाएंगी? तो INS तारेड़ी। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया? तो स्टेड डी फ्रांस। हाल ही में मनकेडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो मनकेडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा? ओडिशा ने। हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर उषा ठाकुर। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर फ्रिजियन टोपी है। शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो शिपिंग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करा है? मनु भाकर को। चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है चंद्रयान 4। चंद्रयान 3 के बारे में भी, तो चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़? तो 2104.06 करोड़। ठीक है, 2104 करोड़ 6 लाख। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो रामनाथ कोविंद। ये भी इम्पोर्टेंट है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो मोहना सिंह। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? मोहना सिंह। हाल ही में किसने NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण ने। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च करा है? तो किसने? पीयूष गोयल ने। केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो 12,554 करोड़ रुपए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है?
तो सलीमा इम्तियाज़। पेरिस पहला ओलंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल नंबर्स ऑफ जो पदक वगैरह हैं कितने हैं? 29 मेडल्स हैं, ठीक है, 29 हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डिमिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सत्य प्रकाश सांगवान जी को। किस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो आर्याना संबालेंका ने। हाल ही में किसे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? प्रत्याशा रेजी को। किस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो जैनिक सिनर ने। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो रणधीर सिंह। कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है? तो 4 लोगों को। किस फुटबॉल टीम ने सैफ U20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की जो फुटबॉल टीम है उसने। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे? तो 5 नए बन जाएंगे, 5 2 7 हो जाएंगे टोटल। कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने हैं? तो जूडो। U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ज्योति बेरवाल ने। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो जैवलिन थ्रो में। साल 2025 में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इंग्लैंड। रेमन मैगसेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया। यह किस देश से संबंधित है? तो थाईलैंड। रेमन मैगसेसे अवार्ड 2024 किससे? थाईलैंड से। पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ इंडिया के साथ। किसके साथ? यूनिसेफ इंडिया के साथ। किस राज्य की सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? किसने? उड़ीसा ने। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात में। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए। हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की है? तो 19वीं महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में फिलिस्तीन ने। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? तो महिला एशिया कप 2024 श्रीलंका ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया? तो 15 लोगों को। कितने लोगों को? 15 लोगों को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो अल नजाह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ओमान के साथ। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन है 39, इससे पहले भी हम लोगों ने इसको देखा था। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा PM-E ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 10,900 करोड़ रुपए का। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को। कब? 23 अगस्त को। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? तो डायना पुंडोले। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो पेरिस पैरालंपिक्स 2024 ध्वजवाहक के रूप में किसे? सुमित अंतिल को। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो निशानेबाजी। भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ? मलेशिया के साथ। ग्लोबल फिनटेक टेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन मुंबई में। हाल ही में किस मंत्रालय ने SHE
बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ राजीव रंजन सिंह ने। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक यानी TCC का उद्घाटन किया है? तो न्यू दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया? तो 75th, याद रखना है 75th। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यस, तो इसका सही आंसर हो जाता है श्रीलंका। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? श्रीलंका। श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, एशियन राज गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? तो एशियन राज गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो लॉकहीड मार्टिन के साथ। पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? ऐतिहासिक मोइदम को शामिल करा गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो किसमें? असम में। अगला है, केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूरी किए हैं? तो 2817 करोड़। हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो पेंशन और पेंशन भागी कल्याण विभाग के द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? तो उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं? तो टोटल 8। कितने? 8। अगला है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता है? तो ऊंची कूद में। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने? 6। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज इंडियन आर्मी। प्रोजेक्ट नमन याद रखना है, किसने? इंडियन आर्मी ने। पैरालंपिक या ओलंपिक्स में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो प्रीति पाल। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो कितने को? 4 को। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो मध्य प्रदेश। केंद्रीय मंत्री कौन? जॉर्ज कुरियन। यस। किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? तो किस बैंक ने? बंधन बैंक ने। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश ने। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है? तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया है? तो चाइना में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? तो कहाँ पे? सूरत में। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो किसको? अश्विनी वैष्णव को। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो राजस्थान ने। राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया?
तो विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र में। पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारतीय क्लब थ्रोवर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो स्वर्ण। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय कौन है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो 18। कितने? 18। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है? तो सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी सिंगापुर के साथ। किसके साथ? सिंगापुर। किस देश ने T20I क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है? तो फ्रांस के साथ। वरुण किसके साथ? फ्रांस के साथ। अंडर-27 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो बांग्लादेश ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 4136 करोड़। कितने करोड़? 4136 करोड़। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? तो कार्तिक वेंकट रमन। कार्तिक वेंकट रमन। पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा? तो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो लद्दाख। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो गोविंदराज पद्मनाभन। पेंटोग टार्न सिनावात्रा किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो सिनावात्रा, याद रखना है, सिनावात्रा थाईलैंड की। 7th नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ऋषभ शेट्टी को। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो जापान के साथ। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। बीजिंग चाइना में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते? तो 8। भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है? तो खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त 2030। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो सतारा। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किधर को किया गया? तो सतारा में। सतारा डिस्ट्रिक्ट वगैरह होगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं? तो नए मोर अभ्यारण्य कर्नाटका और केरल में। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो लखपति दीदी सम्मेलन महाराष्ट्र में।